मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप रीकलर आर्ट वर्क को ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। यूज में लेते हुए आप अपने आर्ट वर्क की कलर वेराइटी अलग अलग बना करके रख सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही कुछ सेकंड के अंदर आप पूरे के पूरे कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर एग्जांपल सहित मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, ये हमारा सिंपल सा एक आर्ट वर्क है। इसके अंदर 5 कलर है। अभी ऐसा कोई भी आर्ट वर्क आप कोई भी आर्ट वर्क आप बनाएं और उसके बाद में आपकी इच्छा हो कि नहीं, हम कलर्स यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो 5 कलर है, आप सिंपली 1 बाय 1 यहाँ पर कलर चेंज कर भी सकते हैं। लेकिन इसकी वेराइटी आप अलग अलग कलर्स की देखना चाहें, एक साथ इनका कलर चेंज करना चाहें, तो वो स्वचेत से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वचेत से आप एक एक कलर लेकर के इस तरह से आ सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऊपर अगर कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे तो रीकलर आर्ट वर्क नाम से ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एडिट के अंदर जाएं, एडिट कलर्स के अंदर जाएं, यहाँ पर आपको रीकलर आर्ट वर्क दिखाई देगा। क्लिक करें इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद में ये एक आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मेन 2 टैब है, एडिट और असाइन। असाइन के अंदर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में यहाँ पर एक लंबी लंबी कलर की लाइंस है। ये इनके ऊपर लिखा हुआ है करंट कलर। तो ये यहाँ पर अभी जो येलो ये कलर है वो करंट कलर यहाँ पर दिखा रहा है, और उसके सामने यहाँ पर न्यू का मतलब यहाँ पर जो आप कलर नया रिप्लेस करेंगे वो आएगा। अभी जो करंट और न्यू दोनों सेम है, देखिए सबके अंदर करंट और न्यू सेम है। अगर आप न्यू के नीचे इस येलो की जगह आप डबल क्लिक करके यहाँ से कोई कलर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये कलर चेंज कर देता हूँ, ओके कर देंगे, तो ये कलर अब ओल्ड कलर कौन सा था, अब करंट वाला जो येलो, और न्यू के अंदर आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर ये श्यान कलर। रीकलर आर्ट वर्क यहाँ से अगर आप ये शो रखेंगे दिखाएगा ये साथ साथ में, अदरवाइज ये दिखाएगा नहीं। तो ये आप शो करके रखें, और जैसे जैसे आप कलर्स को रिप्लेस करें आप इस तरह से देख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक सिंपली यहाँ पर ऊपर की साइड में ऑप्शन है, एक ही साइड में प्रीसेट्स है और इस साइड में कलर्स है। कलर्स के अंदर यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट है। अभी इसके अंदर अभी ऑप्शन है 1 2 3 4 5, कितने कलर्स आप रखना चाहते हैं। तो जैसे आप 5 तक सेलेक्ट कर लेंगे तो 5 कलर्स की फिर लिमिट आ जाएगी, क्योंकि एक कलर ऑल करेंगे तो यहाँ पर नीचे ब्लैक कलर भी है साथ में, ये जो ब्लैक वाला कलर है। ऑटो कर लेंगे तो फिर ऑटो रहेगा। और इसके पास में यहाँ पर प्रीसेट कस्टम के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके कस्टम के अंदर कोई सर यहाँ पर प्रीसेट है, और इसके सामने आइकन है, छोटा सा ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन सेम वही है, लेकिन यहाँ पर लिमिट टू लाइब्रेरी इसके अंदर जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कलर जो सेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप कोई कलर सेट अप्लाई करना चाहते हैं इस आर्ट वर्क के ऊपर तो कर सकते हैं। मेटल जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बाद में हम ओके कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ देखिए। लेकिन वो किस फॉर्म के अंदर आप करना चाहते हैं, जैसे कि वो जो कलर्स है ह्यू एंड के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट का मेथड है, और ह्यू फॉर बैकवर्ड ये आप कर सकते हैं इसी को। तो मैं इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर वापस अगर इसको नन करेंगे, देखिए यहाँ पर नन कर देंगे तो सेम जो पहले वाले कलर थे वो कलर आ जाएंगे। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। नन के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से जैसे फूड के अंदर से फ्रूट वाले कलर में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये फ्रूट वाले कलर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। जो कलर्स थे 5 कलर्स उनके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, और आप अपने आर्ट वर्क को इस तरह से चेक कर सकते हैं। फ्रूट या फिर फूड के अंदर फ्रूट आइसक्रीम कलर लेना चाहते हैं, और लिमिट अगर आप रखेंगे 5 की तो लिमिट भी यहाँ पर सेट हो जाएगी। और कोई रखना सेलिब्रेशन, तो ये सेलिब्रेशन वाला लुक आ गया। डायरेक्ट आप आर्ट वर्क का इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वही ऑप्शन है जो यहाँ पर शॉर्ट वाले ऑप्शन थे, ये देखिए शॉर्ट वाले। इनको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आसान तरीके से समझ में आएगा। ये क्या कर रहा है, ये शॉर्ट करेगा, ह्यू फॉरवर्ड ह्यू बैकवर्ड। तो ह्यू आगे की तरफ पीछे की तरफ जो कलर्स हैं उनको लेना, और लाइटनेस डार्क टू लाइट लाइट टू डार्क ये यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ डार्क टू लाइट, जैसे ही करूंगा तो ये डार्क टू लाइट कलर्स यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला ये ब्लैक कलर डार्क, फिर ये धीरे धीरे लाइट साइड में जा रहा है। लाइटनेस टू डार्क अगर आप इस तरह से करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर लाइट कलर आ जाएगा, फिर नीचे धीरे धीरे डार्क कलर। आर्ट वर्क के अंदर आपने जिस फॉर्म के अंदर किया होगा
वो अलग हो सकता है, क्योंकि आपने एक कलर यहाँ पर फिल किया, एक कलर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। इस सॉर्ट करेंगे तब आप यहाँ पर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं हु फॉरवर्ड करेंगे और हु बैकवर्ड करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। अब जो आपने सेट तैयार किया है, जैसे ये पुराना सेट जो करंट कलर्स थे, अब आपने यहाँ पर नए नए कलर्स देखिए यूज कर लिए, ये कुछ सेम है। अब अगर आप इस सेट को, ये जो सेट है ये ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कलर्स सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अगर न्यू कलर ग्रुप करेंगे तो ये कलर ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर, और फिर अगर आप ओके करेंगे तो ये कलर ग्रुप यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको वापस आर्ट वर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक ऑप्शन मैं आपको ऐसे बताऊं, जो नीचे की साइड में आप ह्यू चेंज करना चाहते हैं, तो जो कलर आपने सिलेक्ट कर रखा है जैसे रेड वाला, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके पास में ऑप्शन है। HSV यानी सैचुरेशन कम ज़्यादा करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और यहाँ से HSV की बजाय CMY के RGB ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है देखिए आउट ऑफ गमूट वार्निंग, यानी और ये यहाँ आउट ऑफ वेब कलर वार्निंग। ये जैसे कि आपने HSB सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कई जो कलर्स हैं, जैसे प्रिंट आप करेंगे तो वो RGB के अंदर, जैसे कि मान लीजिए प्योर रेड कलर है, तो CMY के अंदर जब आप प्रिंट करेंगे तो प्योर रेड कलर का वो सेम कलर प्रिंट नहीं होगा, वो थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा। तो वो रिप्लेसमेंट अगर आप यहीं पे कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आउट ऑफ गमूट वार्निंग आप हटा देंगे तो जो ज़्यादा यहाँ पर चमकीला था वो यहाँ पर हट जाएगा। इसी तरह से वेब कलर है, उसको भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये अगर आप प्रिंटिंग के लिए ले रहे हैं तो आउट ऑफ गमूट जो यहाँ पर दिखाता है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर फिर कलर चेंजेस आ सकते हैं। तो इतना तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ही मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये सिंपल था। अब एक और एग्जाम्पल है मेरे पास में, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कलर उससे ज्यादा है इस आर्ट वर्क के अंदर, और इतने ज्यादा और कंफ्यूज भरा है कि आप यहाँ पर अब रिप्लेस करना चाहें एक एक कलर को सिलेक्ट करके स्वॉचेस से तो नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा और आप नीचे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा तरीका ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें, आर्ट वर्क के अंदर जाएं तो देखिए यहाँ पर अब लिस्ट भी लंबी है। ऑटो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर तो 5 तक की और फिर ऑल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी लिस्ट जो है वो लंबी है। तो देखिए अब मान लीजिए आप कोई कलर इनमें से, जैसे ये ग्रीन वाला कलर है, ठीक है। अब इस आर्ट वर्क के अंदर आप देखना चाहते हैं कि ग्रीन वाला कलर कहाँ कहाँ पर है, तो इसके नीचे जो ऑप्शन है उससे देख सकते हैं, क्लिक ऑन कलर्स अबोव। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगा, तो ये यहाँ पर बता रहा है ये कलर यहाँ पर है। वापस इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस टूल को मैं इस बार यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये बता देगा कि ये कलर जो आर्ट वर्क है आपका उसके अंदर यहाँ पर है। जैसे ही बता देगा आप उसको बाद में यहाँ से इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। इस टूल को मैं ऑफ कर देता हूँ और वो देखिए यहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है जो कलर था। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, लेकिन आप बाद में चाहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत कर दिया, और यहाँ पर एक तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक यहीं पर तरीका है कि ये जो एरो का है इसको क्लिक करेंगे तो वो कलर वापस वहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ये ग्रीन वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसको चेंज कर देते हैं। ये जो ग्रीन वाला है रेड हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर है रेड हो गया। इसको वापस मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो रहा है वापस। तो इस तरह से आप इनको यूज में ले सकते हैं। अब एक बहुत ही अलग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइन देखा है अभी तक तो हमने, यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन भी है, इसके अंदर से भी आप कलर्स रिप्लेस कर सकते हैं। असाइन के अंदर कलर असाइन करने का, यहाँ पर कलर लेने का तरीका है, कौन कौन सा सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टूल्स है, इसके पास में रेंडमली चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस है। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो रेंडमली कलर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक तो ये रेंडमली आप करते जाएंगे, कलर का ऑर्डर ये ऊपर नीचे यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। ये एक तरीका है, आप इनको यूज में लेके देख सकते हैं। अब कंट्रोल जेड अगर आपके लिए करना होगा तो 1 बाई 1 आप इस तरह से रिप्लेस करेंगे, या तो तब होगा या फिर कैंसिल कर देंगे तब होगा। वापस मैं चला जाता हूँ। एक यहाँ पर रेंडमली ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन इस तरह से चेंज करेगा। तो ये सिंपल तरीका है, यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल करके वापस इसके अंदर जा रहा हूँ, एडिट के अंदर जा रहा हूँ। एडिट के अंदर आपके सामने थोड़े आसान ऑप्शन आ जाएंगे। आसान कैसे कि यहाँ से आप पकड़ के भी कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर है लिंक हार्मोनी कलर्स, यानी कि इन सब कलर्स का लिंक हो जाएगा। ऊपर की साइड में जो आपको कलर्स की लिस्ट नजर आ रही है, बहुत लंबी लिस्ट है,
इसके अंदर जो आप कलर्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर कौन सा कलर होगा, बेस कलर होगा। जैसे ये बेस कलर है, इस कलर को आप रेड कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने रेड कर दिया, तो बाकी कलर अपने आप चेंज होंगे जब आपने यहाँ पर लिंक किया हुआ रहेगा। अनलिंक होगा तो ये अपनी मर्जी से आप इस तरह से कर सकते हैं, बाकी कलर्स हिलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप लिंक कर देंगे तो एक कलर को हिलाएंगे तो बाकी अपने हिसाब से ही यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे इस तरह से। हाँ, ये इतने सारे कलर्स के ऑप्शंस आपको जो आ रहे हैं नज़र, इनको आप रिमूव कलर टूल से रिमूव कर सकते हैं कलर्स को, और जो ऐड कलर्स है उससे ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ये ऑप्शन है। और यहाँ पर नीचे सिंपल सिंपल डिस्प्ले के ऑप्शन है कि यहाँ पर इस तरह का डिस्प्ले चाहते हैं, इस तरह का डिस्प्ले चाहते हैं, या इसी तरह का डिस्प्ले चाहते हैं। यहाँ पर भी डिस्प्ले है, शो ब्राइटनेस एंड ह्यू ऑन व्हील। ब्राइटनेस एंड ह्यू को आप अगर देखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर सैचुरेशन एंड ह्यू को देखना चाहते हैं, वो सिंपल है। यहाँ से आप कलर्स एडजस्टमेंट इस तरह से कर ही सकते हैं। अगर वहाँ से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डबल क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। लाइट ब्राइट जितना भी है वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सेम ह्यू CMY के ये ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आर्ट वर्क को रिकलर कर सकते हैं। अब इसको अगर रिकलर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे ये कर लिया। अब मुझे यहाँ पर जो ये सियान वाला कलर है ये अजीब लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर वो कौन सा कलर है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ एक कलर के अंदर ही चाहते हैं तो वेराइटी देखना, उसके अंदर जैसे देखा था हम वैसे देख लेते हैं। फ्रूट वाले के अंदर, फ्रूट के अंदर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऑटो के अंदर ऑल सिलेक्ट करूंगा मैं, ऑल करेंगे, फ्रूट आइसक्रीम करेंगे, ये इस तरह से आइसक्रीम कलर्स आ गए। और यहाँ पर जाएंगे फ्रूट करेंगे तो ये फ्रूट वाला आ गया। कॉर्पोरेट करेंगे, कुछ कॉर्पोरेट कलर्स वाला आ गया। वेब करेंगे तो वेब कलर्स आ गए यहाँ पर। डिफॉल्ट स्वैचेस मोबाइल, तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पर। पेंटोन सॉलिड, ये सिलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए। एक और मैं आपको यहाँ पर अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए ये जैसे कि हमारा आर्ट वर्क है, इसका डुप्लीकेट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ऊपर वाले को मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसी कलर फॉर्मेट के अंदर रख रहा हूँ। नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम कलर चेंजेस करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में रिकलर आर्ट वर्क के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जैसे कि ये अभी हमारे 5 कलर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 5 कलर के बजाय मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ 4। जैसे मैं 4 कलर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 कलर जो पुराने वाले थे, यहाँ पर देखिए ये 2 कलर, ये वाला और ये वाला, दोनों नीचे वाले कलर, ये दोनों के दोनों कलर यहाँ पर एक लाइन के अंदर आ गए, जो कि पहले यहाँ पर अलग अलग लाइन के अंदर थे। इसी तरह से अब इस बार ध्यान दीजिए, मैं 4 के बजाय 3 कलर कर रहा हूँ। जैसे मैं 3 कलर करूंगा, यहाँ पर एक ये येलो वाला और रेड वाला दोनों कलर एक ही लाइन के अंदर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को, करंट कलर के अंदर ये 2 कलर यहाँ पर है, और इन दोनों का रिप्लेस इस कलर के साथ हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों कलर का रिप्लेस इस कलर के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर आप वापस यहाँ पर 4 करेंगे तो ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर 5 करेंगे फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इस बार 4 कर रहा हूँ, और इन दोनों कलर का रिप्लेस इस कलर के साथ में हो रहा है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 कलर ही हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो कलर है बैंगनी कलर जैसा है, थोड़ा हल्का बैंगनी, और यहाँ पर ये जो स्काई कलर है, ये कलर और ये कलर, इन दोनों कलर में फर्क है। कलर यहाँ पर भी 5 है, कलर वहां पर भी 5 है, लेकिन इन दोनों कलर के अंदर फर्क क्यों आ गया। हालांकि ये कह रहा है कि ये अब 1 2 3 4, ये जो लंबी लाइन वाले कलर्स हैं वो 4 के अंदर ही सिमट गए हैं, एक के अंदर 2 कलर आ गए, 1 2 इस तरह से। और यहाँ पर इसके बाद में ये न्यू कलर, अब कौन सा ये कलर कहाँ से आया है इसके बारे में हम देखते हैं। न्यू कलर कहाँ से आया है। न्यू कलर यहाँ पर जो आया है, इसके 5 तरीके यहाँ पर दे रखे हैं। एग्जैक्ट कलर, अभी एग्जैक्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जैक्ट सिलेक्ट किया बाहर आ गए, तो एग्जैक्ट ये ब्लू कलर यहाँ पर आ जाएगा। एग्जैक्ट ब्लू कलर, या ब्लू कलर की बजाय आप दूसरा कलर भी लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, एग्जैक्ट कलर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और तरीके हैं। तरीके क्या है, ये यहाँ पर टिंट्स और शेड और स्केल, प्रिजर्व टिंट्स, ये अपने आप एडजस्टमेंट करके फिर करता है। तो इन तरीकों से करता है। देखिए जैसे कि स्केल टिंट्स अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करता है, जो टिंट्स के अंदर जैसे डार्क और
लाइटर होता है टिंट के अंदर। मैंने बताया था एक साइड में डार्क कलर, फिर धीरे धीरे नॉर्मल, और उसके बाद में लाइटर कलर होते जाएंगे। एक वीडियो के अंदर मैंने इस तरह से आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, ये यहाँ पर इस साइड में होगा डार्केस्ट कलर और इस साइड में लाइट, इस तरह से ये कलर आते जाएंगे। तो अगर आप स्केल टिंट्स करेंगे तो यहाँ पर ये डार्क टू लाइट कलर आता जाएगा। यहाँ पर दोनों के अंदर कौन सा डार्क कलर था, ये था, तो ये डार्क कलर पहले चेंज होगा डार्क के अंदर और धीरे धीरे ये लाइट के अंदर इस तरह से आता जाएगा। सेम इसी तरह से प्रिजर भी वर्क करता है और इसके अंदर स्पॉट कलर को शामिल नहीं करता। और ये दो जो यहाँ पर ग्रे आउट आपको नजर आ रहे हैं, अगर इसको प्रिजर्व स्पॉट कलर कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, अभी इसका मतलब ये स्पॉट कलर को चेंज नहीं कर रहा है। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पर टिंट्स एंड शेड और ह्यू शिफ्ट, ये दो ऑप्शन और आपके लिए आ जाएंगे। जैसे कि ह्यू शिफ्ट आपको करना है तो यहाँ पर फिर ये कलर फिर अलग आ गया। तो कुछ इसी तरह से इन ऑप्शंस को यहाँ पर यूज में ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। एग्जिट सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कलर दोनों जगह पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 की बजाय 3 ही कलर करना चाहता हूँ, तो 3 कलर के अंदर इन दोनों का कौन सा रखना चाहते हैं, ये कलर एग्जैक्ट रह गया और इनका ये रह गया। अगर आप 2 ही कलर करना चाहते हैं तो फिर सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर 2 कलर के अंदर ये आ गया और इन चारों को ही रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इन चारों को अगर आप ह्यू शिफ्ट करेंगे तो फिर देखिए सबके अंदर रिप्लेस हो गया। और टिंट्स एंड शेड्स करेंगे तो फिर ये फिर टिंट्स एंड शेड से 4 कलर आ गए। तो ये टेक्निक है, टिपिकल है थोड़ी सी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो आप अपने आर्ट वर्क के अंदर इस तरह से चेंजेस देख पाएंगे। अब देखिए इसको सिलेक्ट करें, एडिट के अंदर जाएं और आप जाएंगे एडिट कलर्स। एक यहाँ पर ऑप्शन है एडिट कलर बैलेंस, फोटोशॉप वाले जैसा ही ऑप्शन है कि आप रेड को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ग्रीन कम ज्यादा करना चाहते हैं, ये ऑप्शन है। प्रीव्यू ऑन करेंगे तब दिखेगा यहाँ पर। तो ये जैसा हमने फोटोशॉप के अंदर इसी तरह का ऑप्शन देखा था वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट से कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आरजीबी ग्रिस्केल करें तो ग्रिस्केल आ जाएंगे, आरजीबी सिलेक्ट करते हैं। फील और स्ट्रोक का देना है नहीं देना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। सिंपल सा है कि आप यहाँ से कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कन्वर्ट टू CMYK के कन्वर्ट टू RGB ये भी ऑप्शन है। इन्वर्ट कलर से आप उल्टा एकदम इन्वर्स इफेक्ट दे सकते हैं। और सैचुरेट करेंगे तो कलर्स पूरे पूरे चमकीले अगर आप बनाना चाहते हैं, प्रीव्यू ऑन करेंगे तो इस तरह से चमकीले बना सकते हैं। ओके कर देंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।